हेलो एवरीवन, वेलकम टू DRCS क्लास। यहाँ हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 8 पेज नंबर 117। ये जो बुक है अतुल प्रकाशन की बुक है। तो देखो, सबसे पहले हम एग्जांपल को रीड कर रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। डिजाइन टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव रिइंफोर्समेंट फॉर ए RCC बीम 250 mm wide and 500 mm deep to resist factored moment of 250 kilonewton meter. Take effective cover of 50 mm on both sides. Draw a sketch of cross sections of the beam. Use concrete M20 स्टील Fe415। यानी हमको कंक्रीट का ग्रेड दे दिया M20 का और स्टील का ग्रेड दिया है Fe415 का। तो यहाँ से हम FCK का वैल्यू और FY का वैल्यू दोनों के लिए निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखो, बीम का जो है तुम्हारा डायमेंशंस भी दिया है। 250 mm वाइड है और 500 mm डीप है। ये तुम्हारा ग्रॉस डायमेंशंस दिया हुआ, यानी ये ग्रॉस डेप्थ में कैलकुलेट होगा। और साथ ही में तुमको दिया हुआ है कि ये फैक्टर्ड मोमेंट जो इस पे अप्लाई हो रहा है 250 किलोन्यूटन मीटर का है। और इफेक्टिव कवर ऑन बोथ साइड, यानी कि ये डबली रिइंफोर्स RCC बीम है। तो कंप्रेसिव रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा और टेंसाइल रिइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोनों को जब हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो जो उसमें इफेक्टिव कवर यहाँ पे दिया गया है, दोनों के केस में 50 mm लेना है। और उसके बाद जब फाइनल सब कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद हम लोगों को इसका स्केच ड्रॉ करना है। चलो, सबसे पहले ये गिवन डेटा लिखा है। विथ दिया हुआ तुमको 250 mm का, ग्रॉस डेप्थ तुमको 500 mm का दिया हुआ है। डी डैश लिखे हैं यहाँ पर। जो कॉम्प्रेसिव रिइंफोर्समेंट जो मैंने प्रोवाइड किया है तो उसका जो इफेक्टिव कवर है उसको डी डैश से डिनोट किए हैं। तो वहां पर डी डैश तुम्हारा 50 mm का दिया हुआ है। और ई, ये जो टेंसाइल रिइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हो उसका इफेक्टिव कवर तुम्हारा 50 mm दिया हुआ, क्योंकि दोनों साइड में वो तुमको 50 mm लेने के लिए बोला है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इफेक्टिव डेप्थ निकाल सकते हैं। देखो, ये तुम्हारा ग्रॉस डेप्थ दिया हुआ है, ये इफेक्टिव कवर दिया है। तो इफेक्टिव डेप्थ होता है वो क्या होता है, टॉप फाइबर से लेकर तुम्हारा जो टेंसाइल रिइंफोर्समेंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डेप्थ होता है। तो यहाँ से हम डी का वैल्यू निकालेंगे कि ग्रॉस डेप्थ में से ये इफेक्टिव कवर को डिडक्ट कर देंगे तो इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू निकल जाएगी। जो यहाँ पे लिखा है मैंने, D इज इक्वल टू D माइनस E, दैट इज ग्रॉस डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर ऑफ द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट। तो ये जो वैल्यू दी हुई थी उसको पुट किया 500 माइनस 50, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ 450 mm। अब यहाँ पर देखो, जो फैक्टर्ड मोमेंट MU का जो वैल्यू, इसको MU से डिनोट किए हैं, उसकी वैल्यू दी हुई है तुमको 250 किलोन्यूटन मीटर का। तो हम इसको लिख सकते हैं 250 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, क्योंकि 1 किलोन्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁶ न्यूटन mm होता है। इसलिए 250 किलोन्यूटन मीटर इज इक्वल टू 250 इंटू 10⁶ न्यूटन mm हो गया। यहाँ से देखो, कंक्रीट का जो ग्रेड दिया हुआ M20 दिया है, तो यहाँ से हम FCK का जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। FCK इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्टील का ग्रेड भी दिया हुआ है, दैट इज Fe415। तो यहाँ से F5 की वैल्यू भी निकाल लिया, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे ये जो मेरा फैक्टर्ड मोमेंट MU दिया हुआ है वो मेरा MU लिमिट से ज्यादा है या उसके बराबर है या कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, MU लिमिट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। हम कोड से जानते हैं इसके फॉर्मूला को, QFCK BD स्क्वायर। यहाँ पे जो Q का जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा तुम्हारा ग्रेड ऑफ द स्टील कौन सा है। तो यहाँ पर जो ग्रेड ऑफ द स्टील है तुम्हारा Fe415 है, इसलिए यहाँ पर Q का जो वैल्यू हो जाएगा 0.138 FCK BD स्क्वायर। सब वैल्यू दिया हुआ है। FCK का वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे, B का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, D का वैल्यू जो हम निकाले हैं इफेक्टिव डेप्थ, सारा वैल्यू पुट करने पर जो MU लिमिट का वैल्यू आया 139.72 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 140 किलो न्यूटन मीटर एज्यूम कर लिए, क्योंकि ये पास में है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो MU जो दिया हुआ था वो 250 किलो न्यूटन मीटर है और MU लिमिट जो हमारा निकल कर आया 140 किलो न्यूटन मीटर का है। तो इस केस में क्या हो गया, जो MU है इज ग्रेटर देन MU लिमिट है, इसलिए जो हम बीम का डिजाइन करेंगे वो डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन होगा। क्लियर है। उसके बाद देखो, ये जो MU है इज इक्वल टू MU लिमिट प्लस MU2 होता है, यानी कि जब हम लोग डिजाइन करते हैं तो बीम को हमने पहले ही बताया था कि जब डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शंस को हम डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सिंगली बैलेंस सेक्शंस में एक बार डिवाइड करेंगे और फिर प्लस स्टील ऑक्सिलरी बीम में। तो ये तुम्हारा सिंगली RCC बीम के लिए है MU लिमिट, और ये M20 का स्टील ऑक्सिलरी बीम के लिए है, जो तुम्हारा टेंसाइल रिइंफोर्समेंट और कंप्रेसिव रिइंफोर्समेंट को एम्बेड करके हम लोग जो बनाते हैं। तो यहाँ से हम MU देखो, MU का वैल्यू दिया हुआ है, MU लिमिट का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए हैं, MU2 का वैल्यू निकालना। तो MU2 ग्रेड क्या हो जाएगा, MU माइनस MU लिमिट। तो 250 वैल्यू इसकी दी हुई है, ये 140 इसका कैलकुलेट करके आया है। तो यहाँ से MU2 का वैल्यू हमको 110 किलो न्यूटन मीटर, यानी कि 110 इंटू 10⁶ न्यूटन mm कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ पर देखो, अब हमको AC यानी कि कॉम्प्रेसिव रिइंफोर्समेंट का एरिया, हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका निकालना है। तो हम क्या निकाल देंगे, MU2 इज इक्वल टू जो भी कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है उस ऑक्सिलरी बीम में C2 को डिनोट करते हैं लेबर RM2। तो हम C2
जानते हैं कि उसके फार्मूला क्या होती है, एसी दैट इज कॉम्प्रेसिव रिइंफोर्समेंट के एरिया इंटू एफएससी माइनस 0.446 एफसीके, और लीवर आर्म इसके लिए क्या हो जाएगा, डी माइनस डी डैश हो जाता है। तो यहाँ पर देखो कि MU2 के वैल्यू दिया हुआ है, AC का वैल्यू हमको निकालना है, FSC का वैल्यू हमको नहीं पता है। FSC क्या होता है, इट इज़ द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, जहां पर तुम कॉम्प्रेसिव रिइंफोर्समेंट लगा रहे हो उस पर जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू। और एफसीके का वैल्यू दिया हुआ, देखो एफएससी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, एफसीके का वैल्यू दिया हुआ क्योंकि ग्रेड ऑफ द कंक्रीट पर डिपेंड करेगा। डी का वैल्यू हम निकाल चुके थे, डी डैश का वैल्यू हमको दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन ये दो नहीं दिया है। लेकिन इस इक्वेशन से अगर दो अननोन हो तो एक दोनों का निकाल नहीं सकते, तो इसलिए हमको एफएससी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और हमको एफएससी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एफएससी इज इक्वल टू होता है तुम्हारा डी डैश अपॉन डी, इसकी रेशियो पर डिपेंड करता है। जैसे कि ये देखो, ये तुम्हारा IS 456 एक और कोड है जो SP2 कोड कहलाता है। ये तुम्हारा SP16 पेज नंबर 13 टेबल नंबर F में दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, एफएससी का वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डी डैश बाय डी का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखो ये रेशियो है, और जो भी ग्रेड ऑफ द स्टील जैसे Fe415 है, Fe500 है, तो जो हमारा रेशियो निकल कर आता है और जो ग्रेड ऑफ द स्टील हमको दिया है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं एफएससी का वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो यहाँ पे देखो डी डैश बाई डी का जो वैल्यू निकल कर आया 0.1 निकल कर आया। देखो डी डैश बाई डी का जो वैल्यू निकल कर आया तुम्हारा 0.1 निकल कर आया, तो जो कि यहाँ पर लाई कर रहा है। और मेरा ग्रेड ऑफ द स्टील कौन सा है, Fe415 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू हमको दिखाई वो 353 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो गया। तो देखो यहाँ से मैंने लिख लिया 353 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ से हमको एफएससी का वैल्यू निकल गया। अब सब वैल्यू दिया हुआ है तो हमारा एएससी का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो सबका वैल्यू पुट किए, जो MU2 का वैल्यू 110 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एएससी का वैल्यू निकालना है। और एफएससी का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया 353 न्यूटन पर mm स्क्वायर 0.446, एफसीके का वैल्यू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और डी का वैल्यू 450 और माइनस डी डैश का वैल्यू 50। तो सारे को कैलकुलेट करने पर एएससी का वैल्यू आया 799.23 mm स्क्वायर, जिसको हमने अप्रोक्सीमेटली एएससी का वैल्यू 800 mm स्क्वायर ले लिया। अब हम बात करते हैं कि एरिया ऑफ द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, दो टेंसाइल रिइंफोर्समेंट होगा। एक तो सिंगली आरसीसी बीम जो बैलेंस सेक्शन है उसके लिए ST1 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और तुम्हारा जो स्टील ऑक्सिलरी बीम था उसके लिए हम ST2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो सिंगली आरसीसी जो बैलेंस सेक्शन है, तुमको मालूम है कि सिंगली आरसीसी बैलेंस सेक्शन है, तो इसलिए वहाँ पे जो मोमेंट जो रेजिस्ट करेगा वो MU लिमिट का रेजिस्ट करेगा। तो MU लिमिट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टेंसर 1 इंटू लीवर आर्म 1। तो टेंशन 1 का वैल्यू यानी कि T1 का वैल्यू कैसे निकलते हैं, 0.87 FY इंटू AST दैट इज टेंशन, और लीवर आर्म क्या होता है D माइनस 0.42 इंटू एक्सयू लिमिट। ये तुम्हारा लीवर आर्म होता है तुम्हारा सिंगली आरसीसी बैलेंस सेक्शन के लिए। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर FI का वैल्यू दिया हुआ है, ST हमको निकालना है, और एक्सयू लिमिट की वैल्यू भी नहीं दी हुई है, MU लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें भी दो अननोन हो गए, तो इसलिए दो अननोन का वैल्यू इसमें से नहीं निकल सकता, इसलिए हमको एक्सयू लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक्सयू लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा, K इंटू डी होता है। K का वैल्यू डिपेंड करेगा तुम्हारा ग्रेड ऑफ द स्टील पे। यहाँ पर ग्रेड ऑफ द स्टील जो तुम्हारा Fe415 है, तो इसलिए Fe415 के लिए यहाँ पर K का वैल्यू 0.48 निकल कर आया। तो 0.48 इंटू 450 किए, तो यहाँ से वैल्यू मेरा एक्सयू लिमिट का वैल्यू निकल कर आया 216 mm। अब सारा वैल्यू किस पे हम पुट करेंगे, MU लिमिट का वैल्यू यहाँ पर पुट किया गया 0.87 इंटू FY का वैल्यू यहाँ पुट किए, AST का हमको निकालना है, D का वैल्यू हम पुट कर दिए 0.42 इंटू एक्सयू लिमिट जो यहाँ से कैलकुलेट कर होकर आया है उसकी वैल्यू को भी यहाँ पुट कर दिए। सारा वैल्यू पुट करने के बाद ST1 का वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो निकल कर आया तुम्हारा 1079.26 mm स्क्वायर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 1080 mm स्क्वायर कंसिडर कर लिए। अब यहाँ पर देखो हम ST2 को निकालना है, तो ST2 को हम लोग दो फार्मूला से निकाल सकते हैं। या तो हम जो स्टील ऑक्सिलरी बीम जो हमारा है उसको हम कंप्रेशन को टेंशन को इक्वेट करके निकाल सकते हैं, या नहीं तो तुम मोमेंट वाला इक्वेशंस निकाल के कर सकते हो। जो MU2 यहाँ पे जनरेट हुआ था इंटू T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 यानी कि टेंशन जो तुम्हारा ST2 में जनरेट हो रहा है इंटू लीवर आर्म 2। तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं क्योंकि ये हमको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, लेकिन ये हमको सारा वैल्यू दिया हुआ है इसमें। जैसे कि MU2 इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू ST2, और लीवर आर्म के लिए हो जाएगा D माइनस डी डैश। यहाँ पे देखो सारा वैल्यू दिया हुआ है, ST2 का वैल्यू आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। सारा वैल्यू पुट करने पर हमको ST2 का वैल्यू 761.66 निकल कर आया, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 762 mm स्क्वायर कंसिडर कर लिए।
तो यहाँ पर देखो, अब देखो हम लोग सब कुछ निकाल लिए। कंप्रेसिव रीइंफोर्समेंट का एरिया 800 mm² निकाल लिए हैं। ST1 का वैल्यू हम लोग 1080 mm² निकाले हैं। ST2 का वैल्यू अभी अभी निकाला 762 mm²। तो टोटल जो हमारा टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है उसका एरिया क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे ST1 प्लस ST2, तो हमको निकल कर आया 1842 mm²। अब हम लोग क्या करेंगे, एक रफली डायग्राम इसका ड्रॉ कर देते हैं। ये तुम्हारा विड्थ ऑफ द बीम 250 mm दिया हुआ था, ग्रॉस डेप्थ तुमको 500 mm दिया हुआ था, इफेक्टिव कवर तुम्हारा कॉम्प्रेसिव रीइंफोर्समेंट के लिए 50 mm का ये भी दिया हुआ था, और टेंसाइल रीइंफोर्समेंट के लिए भी 50 mm का इफेक्टिव कवर दिया हुआ है। अब देखो, ये जो हम लोगों ने कैलकुलेट करके लाया कंप्रेसिव रीइंफोर्समेंट का एरिया, वो मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दिया 800 mm², और यहाँ पर जो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है उसका भी एरिया 1842 mm² लिख दिए। तो ये तुम्हारा कंप्लीट सॉल्व हो गया ये न्यूमेरिकल।